बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या शहबाज हुकूमत घर जा रही है? व्यूअर्स, गुज़िश्ता एक हफ़्तों के अंदर आप मुख्तलिफ वाक़यात देखें। वाक़यात तो हम नहीं कह सकते, डेवलपमेंट्स हम कह सकते हैं। जैसे कि सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आता है, जिन्होंने माजी में मैंने आपको बताया था 2 आर्टिकल लिखे थे। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, पार्टी इज़ ओवर, और जब खान साहब की हुकूमत थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। उसके चंद महीनों बाद दोनों हुकूमतें ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने लिखा ख़बरदार, होशियार, तैयार। ठीक है, उसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा जुलाई से। उसके बाद हम देखते हैं गरीदा फ़रूकी, जो यूजुअली पीटीआई को तनकीद करती हैं, उनका प्रोग्राम उनके ट्विटर अकाउंट में आप जाकर देखें, वो बाकायदा पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनसे सवाल कर रही हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत गिराई जाएगी तो क्या आप उनका साथ देंगे गिराने में? क्योंकि आप फिर कैसे ये कह सकते हैं कि आप जमहूरी तरीके से हुकूमत के बदलने में, हुकूमत के आने में बिलीव करते हैं। यानी ये इस वक्त बाज़गश्त बहुत सुनाई दी जा रही है। उसके साथ साथ आप देखें कि फैसल वाडा वो एकदम आते हैं, काफ़ी अरसा वो एक तरह से एक्टिव नहीं थे, अपने निजी मामलात में होंगे लेकिन सियासत में या पाकिस्तानी मीडिया में एक्टिव नहीं थे। वो आते हैं, उनका ये कहना है कि एक वज़ीर आला की नाक तले एक औरत डाके डाल रही है। एक वज़ीर आला की नाक तले एक औरत डाके डाल रही है। वो वज़ीर आला कौन है, वो औरत कौन है जो डाके डाल रही है? फिर उनसे एक सवाल किया गया, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखिए। वज़ीर आज़म चेंज होगा? जैसे आपने रात को बात की है एक शो में, कोई ऐसी बात नहीं की कि वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं लोग। बिल्कुल 100%। उनसे ये सवाल किया गया, क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी मैं नहीं कह रहा वज़ीर आज़म जा रहा है, मगर उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ऑटो सेक्टर को लेकर 125 अरब के नुकसान की जो हुकूमत की तरफ से उनका ये कहना किया गया है, सरकारी ख़जाने को या मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी आवाज़ उठाई है। और वहाँ पर जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर, उन्होंने कहा पहले आप कहते थे ये करप्शन हुई है, अब आप कह रहे हैं ये नुकसान पहुँचाया है। नुकसान और करप्शन में फ़र्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फैसल वाडा इस वक्त सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। फिर उनकी एक और स्टेटमेंट भी मैं आपको सुना देता हूँ, या आपने अगर सुनी हो, जिसमें वो ये कहते हैं ये सब या तो कंटेनर के ऊपर होंगे, ये सब, या कंटेनर के अंदर होंगे। अच्छा, अब कंटेनर के अंदर मुझे समझ आती है कि जैसे कोई बंद सी जगह है, ये सब वहाँ पर हैं। अब बंद सी जगह जहाज़ भी हो सकता है, कोई कमरा भी हो सकता है, कोई ट्रक भी हो सकता है, कोई ट्राली भी हो सकती है। नहीं, ट्राली तो खुली होती है, यानी या कंटेनर के ऊपर होंगे या कंटेनर के अंदर होंगे। कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ इंडिकेशन है, कमरा भी हो सकता है, कोई मैं आपको कह रहा हूँ रूम भी हो सकता है, रूम नुमा कंटेनर, यानी कुछ भी हो सकता है। तो अब जब वो ये बयानात देते, यानी जब वो इस तरह के बयानात देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ देयर। अच्छा, अब समथिंग इज़ देयर क्या है? दूसरी तरफ आज़ाद डिजिटल, जो काफ़ी मोतबर इस वक्त डिजिटल मीडिया समझा जाता है, वहाँ पर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी आज एक पेशन गोई कर दी है। उन्होंने कहा बिल्कुल शहबाज हुकूमत चले जाएगी, बिल्कुल इलेक्शन होंगे, ये बात मेरी नोट कर लें, मगर ये सब कुछ 2029 में होगा। हैदर नकवी की मैं आपके साथ स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब 2029 का मतलब ये है कि हैदर नकवी ये कहना चाह रहे हैं कि जी हजूर वाला शहबाज हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी। यानी इस वक्त हालात जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, किसी को नहीं पता कि कौन क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो तकरीबन हम ये कह सकते हैं 80 साल सियासत है, और इसमें जितना भी जमहूरी दौर है उसमें जमहूरी हुकूमत कब कहाँ कैसे घर चली गई किसी को नहीं पता। और यहाँ पर मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये नहीं कहता कि जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं वो सब दूध की धुली थी। अगर जमहूरी हुकूमतें दूध की धुली होती तो गुज़िश्ता मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब गए हैं 2008 में, गलती की माफ़ी चाहूँगा अगर कोई एक आधा साल आगे पीछे हो रहा है, तो 2008 से 2026 तकरीबन 18 साल का एक जमहूरी दौर हमारे मुल्क में चल रहा है। ठीक है, अब इस पर कोई ये कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये वो निज़ाम है, ये वो निज़ाम है, मैं इस पर नहीं मानता। इख्तियारात तो इन्हीं के पास है ना माने, अगर कोई इनको कहता है हमारी बात माने।
इन 18 सालों में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, आम पाकिस्तानी कितना खुशहाल हुआ, उसका कितना कर्जा कम हुआ, उसका बिजली का बिल कितना भरा, उसका बिजली का बिल उसको कितनी तकलीफ़ देता है, उसको गैस बेसिक नेसेसिटीज़ कितनी मिल रही हैं, ये आप फैसला करें। अगर ये जमहूरियत नहीं है, चलें हम एक दूसरा नैरेटिव है जी जो सो कॉल लिबरल है जी, पाकिस्तान में जमहूरियत क्या वो चलने नहीं देते, तो भाई इनको किसने कहा फिर ऐसी जमहूरियत लूली लंगड़ी लें, ना लें। आज खान साहब कहते हैं जी मुझे नहीं चलने दिया, खान साहब के साथ मेरी दिली हमदर्दी है, लेकिन मैं शदीद कहता हूँ खान साहब को, जब वो नहीं चलने दे रहे थे अदारे, खान साहब छोड़ देते उस वक्त। कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी हम जहाँ कानून साजी किया करते थे वहाँ अदारों के बंदे होते थे। भाई ये इस तरह ना करें, आप पूरे बेनिफिशरी हैं, आप पूरा फ़ायदा लेते हैं, उसके बाद आप असेंबली में ऐसी तकरीर कर देते हैं। आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवाता, ना बने आप वज़ीर आज़म, ना बने आप वज़ीर दफ़ा, ना बने आप वज़ीर ख़ारजा, चाहे आज क्यों या माजी क्यों। लेकिन अब सवाल ये है कि हुकूमत अपनी मुद्दत मियाद पूरी करेगी या नहीं, इसका मैं आज आपको जवाब दे दूं। आज तारीख क्या है प्रोड्यूसर साहब, क्या तारीख है जी? 17 जून 2026, शाम का टाइम है, 2 वक्तों का टाइम होने लगा है, मगरिब का टाइम होने लगा है। मेरा ये क्लिप, वो कि मैं एक स्ट्रीट रिपोर्टर हूँ, मुझे तो दुनिया जानती भी नहीं, आम सा आदमी, गली मोहल्ले का साफ़ी, PhD गलती से कर बैठा, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक पर बैठा, IR पर बैठा, पॉलिटिकल साइंस पर बैठा, यूरोपियन हिस्ट्री पर बैठा, गलती से चीज़ें पर बैठा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर बैठा, दुनिया के 8 ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह पर बैठा। लेकिन चूंकि मेरी नेचर ऑफ जॉब यूजुअली सड़कों पे होती है, तो वह एक्सपर्टीज़ मैं आपके सामने ला नहीं पाता। मैं आज आपको एक बात लिख के दे देता हूँ, ये हुकूमत 2029 तो दूर की बात, मुझे 2035 तक चलती नज़र आ रही है। आपको मैं बुरा लगूं, मैं अच्छा लगूं, लेकिन मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे। मैं आज कह दूं कि फ़लाँ जगह बात हो गई है, शहबाज शरीफ जा रहा है, मरीम नवाज़ ने बैग पैक कर लिए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं। अभी हमारे सहाफ़ियाँ भट्टी साहब, वो भी बात को, मैं खैर नहीं किसी के साथ पर्सनल होना चाहिए, वो अभी भी सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे थे। लेट मी मेक इट क्लियर, दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कंप्लीट, इज़ गोइंग टू फुलफिल इट्स टेन्योर, टू मीट इट्स टेन्योर सक्सेसफुली। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी नज़र में सक्सेस ये नहीं है अवाम को रिलीफ मिला कि नहीं, इनकी नज़र में सक्सेस ये है कि हमें 5 साल मिले, हमने काम किया, ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान में। तो ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर ये हुकूमत चले जाए, बिलाल शफीक साफा छोड़ देगा। हाँ, कोई हादसा बड़ा ना हो जाए, ये भी मैं क्लियर कर दूं, कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि सिस्टम से कोई शख्स ही आगे पीछे चले जाए, या कोई खुदा अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इस सेटअप में, इस कॉन्टीन्यूटी में, मैं 2034 में भी ये सेटअप 35 में भी देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी हुकूमत मिल ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।